जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, यानी कि दूसरे घर का स्वामी अगर सातवें घर में जाके बैठेगा तो क्या कंडीशंस बनेगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 66 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 67 है दोस्तों। तो अगर पिछली क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से एक बार देखिए, तभी आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएँगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में कैसे जाएगा। तो ये जो भाव होता है ये सेकंड हाउस होता है, इसके अंदर जो भी राशि पड़ी होगी 1 से लेके 12 तक जो भी राशि होगी, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर 7 नंबर राशि पड़ी है तो उसका मालिक जो होता है वो वीनस होता है। तो वीनस अगर सेवेंथ हाउस में जाके बैठेगा तो हम बोलेंगे सेकंड लॉर्ड जो है सेवेंथ हाउस में जाके बैठा है। इसी तरह 1 से लेके 12 तक जो भी राशि यहाँ पे होगी उसका मालिक जो भी है वो अगर सेवेंथ हाउस में बैठेगा तो सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है, ऐसा हम बोलेंगे। और दोस्तों जब भी सेकंड लॉर्ड किसी भी भाव में जाएगा तो क्योंकि वो सेकंड लॉर्ड है तो सेकंड हाउस के जो मेनली कारक होते हैं वो जुपिटर एंड वीनस सेकंड हाउस के कारक होते हैं। तो ये जो सेकंड लॉर्ड है जिस भी भाव में जाएगा अपने साथ कहीं न कहीं वीनस एंड जुपिटर की एनर्जी को लेके जाएगा। कहाँ जा रहा है ये? सेवेंथ हाउस में जा रहा है। तो सेवेंथ हाउस के कारक कौन होते हैं? अगेन यहाँ पे वीनस एंड जुपिटर सेवेंथ हाउस के कारक हो जाते हैं। अब देखिए वीनस जो है वो मेल चार्ट के लिए मेल के चार्ट में कारक रहेगा सेवेंथ हाउस का, और जो फीमेल चार्ट होगा उसका जुपिटर जो है सेवेंथ हाउस का कारक रहेगा। बाकी जब भी हम बिज़नेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मरकरी कारक हो जाता है सेवेंथ हाउस का। तो इसीलिए यहाँ पे 3-3 कारक मैंने मेंशन किए हुए हैं। जो भी सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग कारक बदल जाएगा। जैसे मैंने बात करी यहाँ पे मेल चार्ट होगा तो वीनस कारक होगा सेवेंथ हाउस का। फीमेल चार्ट होगा तो जुपिटर कारक होगा सेवेंथ हाउस का, और अगर हम बिज़नेस की बात करेंगे तो मरकरी का होगा। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे कि सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में जाएगा तो क्या कंडीशंस बनेगी। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस से चल के जा रहा है सेवेंथ हाउस में तो अपने घर से सिक्स्थ चल रहा है ना? सिक्स्थ फ्रॉम सेकंड, है ना? तो यहाँ पे से अगर आप गिनेंगे तो 6 कदम आगे बढ़ रहा है वो सेवेंथ हाउस के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों, सेकंड लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में जाता है तो ऐसा पर्सन आफ्टर मैरिज रिच हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड हाउस है वो मनी का कारक है, पैसे का कारक है, तो पैसा उठ के कहाँ चला गया? सेवेंथ हाउस में चला गया। तो मोस्टली ऐसे केसेस में देखा जाता है कि आफ्टर मैरिज कहीं न कहीं ये लोग वेल्दी हो जाते हैं, या फिर मैरिज के बाद फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ऐसे लोगों की हो जाती है, या इनका लाइफ पार्टनर जो होता है वो वेल्दी फैमिली से होता है। ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ये अपने लाइफ पार्टनर के माध्यम से अर्न कर सकते हैं, यानी कि चाहे ये मेल का चार्ट है तो उसके लिए फीमेल हो गई यानी कि वाइफ हो गई, और अगर ये फीमेल का चार्ट है तो उसके लिए हस्बैंड हो गया। तो जो भी उसका लाइफ पार्टनर है, उसके लाइफ में आने के बाद या उसके माध्यम से ये लोग अर्न कर सकते हैं। इनका सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है और एक अच्छी कंडीशन में है। या फिर इस पर्सन का जो भी बिज़नेस होगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस बिज़नेस को भी दिखाता है और हमारे लाइफ पार्टनर को भी दिखाता है। तो कहीं न कहीं इनका लाइफ पार्टनर उनके बिज़नेस में, उनके प्रोफ़ेशन में उसके लिए सहायक होता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ इसका जो लाइफ पार्टनर होगा, जिस जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा, उस लाइफ पार्टनर की फैमिली के माध्यम से भी ये लोग अर्न कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में देखा जाता है दोस्तों, जिनका भी सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में होता है तो कहीं न कहीं इनकी जो फैमिली होती है, इनकी फैमिली के अंदर जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि क्लोज़ जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनमें कहीं न कहीं ऐसे लोगों की मैरिज हो जाती है। यानी कि करीबी रिश्तेदारों के ही माध्यम से इनको कई बार रिश्ता आ जाता है, मिल जाता है, और इनकी मैरिज जो है क्लोज़ फैमिली में ही हो जाती है। ऐसे भी कंडीशंस देखी जाती हैं। क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली का होता है, और फैमिली का भाव कहाँ उठ के, फैमिली का लॉर्ड कहाँ उठ के चला गया? सेवेंथ हाउस में, यानी कि हमारे रिलेशनशिप के भाव में जाके बैठ गया। अब दोस्तों जैसे कि हमने बात करी, सेकंड लॉर्ड जो है जब भी अपने घर से जाएगा सेवेंथ हाउस में तो अपने से सिक्स्थ जाएगा, और सिक्स्थ हाउस कहीं न कहीं इमोरल एक्टिविटीज़ को भी दिखाता है। तो ऐसे लोग बहुत लस्टफुल हो सकते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड जो है सेवेंथ हाउस में है। ये लोग हायर सेक्सुअल डिज़ायर्स ऐसे लोगों के हो सकते हैं। ये काफ़ी पैसे भी खर्च कर सकते हैं अपने डिज़ायर्स को फुलफिलमेंट करने के लिए, है ना? यानी कि बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो सकते हैं, सेक्सुअल प्लेज़र बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को हो सकता है। अगर सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में जाके खराब कंडीशन में है, तो ज़रूर से ये चीज़ देखने को मिल जाएगी ऐसे पर्सन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं
अदर जेंडर में। फिर ऐसे लोगों के सीक्रेटिव रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में है। इमोरल सेक्सुअल डिज़ायर्स ऐसे लोगों को होते हैं क्योंकि देखिए इमोरल एक्टिविटीज़ को दिखाता है छठा घर, तो कहीं न कहीं सेकंड लॉर्ड अपने से 6th गया है, अपने से 6 कदम चल के गया है, तो इसलिए अगर ये खराब कंडीशन में है, तो सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई ऐसे लोगों के देखे जाते हैं। अब 7th हाउस जो होता है वो पद प्राप्ति का भी होता है, नेम फेम के लिए भी देखा जाता है, तो सेकंड हाउस जो है हमारा फेस है, हमारा चेहरा है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों का अगर सेकंड लॉर्ड अगर 7th हाउस में जाके एक अच्छी कंडीशन में है, तो सोशल इमेज बहुत अच्छा ऐसे लोगों का देखा जा सकता है। क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है 7th हाउस में बैठ के लगन को भी देखता है ना? तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे स्पीकर ये लोग हो सकते हैं क्योंकि हमारी वॉइस भी है सेकंड हाउस, तो अगर 7th हाउस में जाके बैठ रहा है तो 7th हाउस देखिए 7th हाउस हमारे यूट्यूब चैनल को भी दिखाता है। हम यूट्यूब पे अपना फेस जो दिखा रहे हैं लोगों को, यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों तक कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी 7th हाउस का कनेक्शन दिखाता है। तो सेकंड लॉर्ड का 7th हाउस में आना बहुत अच्छे स्पीकर ये लोग हो सकते हैं, बहुत अच्छी स्पीकिंग क्वालिटी इनकी स्पीकिंग एबिलिटी इनके अंदर हो सकती है, नेम फेम बहुत अच्छा इनका हो सकता है। नेम फेम के माध्यम से अपनी वॉइस के माध्यम से ये लोग वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं ये लोग, सोशल फेम ऐसे लोगों को मिल सकता है। क्योंकि 7th हाउस भी नेम फेम को दिखाता है क्योंकि 10वें से 10वां होता है 7th हाउस, राइट? अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों देखा जाता है जिनका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में है, इनकी फैमिली में कहीं न कहीं कोई न कोई डॉक्टर हो सकता है या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है ऐसा पर्सन। मतलब ऐसे पर्सन की फैमिली के अंदर कोई न कोई मेंबर जो है डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है या उनके रिलेटिव में कोई डॉक्टर भी हो सकता है। अब दोस्तों अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जाके एक खराब कंडीशन में है, इनऑस्पिशियस है, अशुभ है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहाँ से देखिए आप अपने से 6th गया हुआ है, तो अपने से छठा छठा घर क्योंकि एनिमिटी दिखाता है, लड़ाई-झगड़ा दिखाता है, तो ऐसे पर्सन का अपने स्पाउस के साथ ही झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, एनिमिटी यानी कि दुश्मनी एक-दूसरे से हो सकती है, यानी कि एक साथ भी रहें और दुश्मनी भी रहे, तो डाइवोर्स तक की नौबत ऐसी कंडीशन में देखी जाती है। और अपने ही रिलेशनशिप के चक्कर में काफ़ी खर्चे भी होते हैं ऐसे पर्सन के, काफ़ी मनी भी खर्च ऐसे पर्सन की होती है क्योंकि सेकंड हाउस मनी का भी है, अपने से 6th चला गया और इमोरल एक्टिविटीज़ से भी ऐसे पर्सन जुड़ सकते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में हो। तो अपने सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिलमेंट करने के लिए भी इनके काफ़ी खर्चे हो सकते हैं या फिर अपनी रिलेशनशिप को सँभालने में भी इनके काफ़ी सारे खर्चे हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में जाना मोर देन वन मैरिज भी दिखाता है। एक से ज़्यादा शादियाँ भी ऐसे पर्सन की हो सकती हैं जिनका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में होता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों सेकंड लॉर्ड अगर 7th हाउस में है तो इस कंडीशन में ऐसे लोगों को अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है या कहीं न कहीं किसी न किसी कंडीशन में ये अपने बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं। अब सेकंड लॉर्ड अगर 7th हाउस में जाके एक अच्छी कंडीशन में है तो इंडिपेंडेंट बिज़नेस के माध्यम से ये लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि खुद का बिज़नेस क्योंकि यहाँ पे पैसे का लॉर्ड खुद आके यहाँ पे 7th हाउस में आ गया है और 7th हाउस हमारे बिज़नेस को भी दिखाता है। तो अगर 10th हाउस भी यहाँ पे सपोर्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में ये लोग अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिज़नेस कर सकते हैं या पार्टनरशिप में भी बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में जब भी बिज़नेस करने के लिए जाएँ ऐसे पर्सन जिनका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में है, तो बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि इनके साथ फ्रॉड हो सकता है, इनका लॉस हो सकता है पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में है, तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करने से थोड़ा बचना चाहिए। अब दोस्तों अगर ये अशुभ है, खराब कंडीशन में है, इनऑस्पिशियस है, तो ऐसी कंडीशन में हेल्थ इश्यू ऐसे पर्सन को हो सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस भी मारक होता है और 7th हाउस भी मारक होता है। तो सेकंड हाउस का 7th हाउस में जाना और अगर ये खराब कंडीशन में है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है हेल्थ के लिए, क्योंकि ये लगन को भी देखता है और ये सेकंड एंड 7th हाउस मारक होते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए सेकंड हाउस जो होता है वो 7th से 8th होता है और 8th से 7th होता है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे जिन जो इनका स्पाउस होगा यानी कि जातक का जो स्पाउस होगा अगर मेल है तो फीमेल, अगर फीमेल है तो मेल, जो भी स्पाउस ऐसे पर्सन का होगा उसको भी हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे। अब दोस्तों जिनका भी सेकंड लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, ऐसे लोग किन चीज़ों से अर्न कर सकते हैं? तो सबसे मेन चीज़ दोस्तों वुमेन बहुत ज़्यादा इनके लिए यानी कि स्त्री जो होंगी, फीमेल जो होंगी वो बहुत ज़्यादा इनके लिए लकी हो सकती हैं दोस्तों क्योंकि सेकंड हाउस भी वीनस को दिखाता है, वीनस कारक सेकंड हाउस का भी है और वीनस जो है कारक 7th हाउस का भी मेनली कारक होता है वीनस।
तो यहाँ पे अगर सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में है तो स्त्री के माध्यम से ये लोग बहुत अच्छी अर्न कर सकते हैं या इनका खुद का जो स्पाउस होगा उसके माध्यम से ये लोग अर्न कर सकते हैं। यानी कि ये अपने वर्क प्लेस में भी फीमेल वर्कर को रख सकते हैं, वो इनके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेंगे, है ना? तो अच्छे डॉक्टर ये लोग हो सकते हैं, सर्जन ये लोग हो सकते हैं क्योंकि अपने से 6th गया है और अपने से छठा यानी कि वो अर्निंग कहीं न कहीं 6th हाउस के माध्यम से दिखा रहा है। क्योंकि अपने से 6th गया है तो इसके लिए डिज़ीज़ से रिलेटेड यानी कि डॉक्टर बहुत अच्छे ये लोग हो सकते हैं, सर्जन ये लोग हो सकते हैं, मेडिकल एडवाइज़र हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, हॉस्पिटल में वर्क ऐसे लोग कर सकते हैं, फूड से रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क कर सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस फूड को दिखाता है, 7th हाउस बिज़नेस दिखाता है यानी कि फूड का बिज़नेस ये लोग कर सकते हैं, ज्वेलरी का बिज़नेस ये लोग कर सकते हैं क्योंकि ज्वेलरी भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। अच्छे ये लॉयर हो सकते हैं, पब्लिक डीलर बहुत अच्छे ये लोग हो सकते हैं, लीगल मैटर्स के माध्यम से ये लोग किसी तरह का अर्निंग कर सकते हैं यानी कि लीगल एक्टिविटीज़ के माध्यम से अर्न कर सकते हैं। बैंक फाइनेंस से ये लोग जुड़े हुए हो सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों सेकंड लॉर्ड 7th हाउस, बाकी बातें करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।